गौरक्षा के नाम पर एक बार फिर मुसलमानों पर जुल्म किया गया। मामला महाराष्ट्र का है। मामले में पुलिस ने घायल मुसलमानों पर ही केस कर दिया। महाराष्ट्र की ये घटना एक बार फिर मुसलमानों की सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के छींतड़े उड़ाने की एक और मिसाल बन गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। आज हम आपके सामने एक खौफनाक वाकया लेकर आए हैं जो महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट से सामने आया है। यहाँ एक ग्रुप ने गौरक्षक नाम से और उन्हीं की शक्ल में कैटल ट्रांसपोर्टर्स पर हमला किया। 7 लोग घायल हो गए, उसमें एक 62 साल के बूढ़े भी शामिल थे। रात के अंधेरे में जब गाड़ियाँ लौंडेवाड़ी गांव के पास से जा रही थी तो कुछ अश्चिन आदमी ने उन्हें रोक दिया और उन पर डंडा लाठी से हमला कर दिया। विक्टिम्स ने बताया कि वो वीकली बाजार से बैल ले जाते हैं और उनके पास खरीद और फरोख्त के दस्तावेजात भी मौजूद हैं, लेकिन अटैकर्स ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें खूब मारा पीटा। पुलिस के अनुसार पहले तो शिकायतें रजिस्टर नहीं हुई। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया और गायों को जब जू कॉम्प्लेक्स यानी कि गौशाला में रखा गया, पर कंप्लेंट ये है कि वही असाइलेंट्स वहाँ भी गए और फिर से हमला किया और पुलिस की मौजूदगी में इस बार ये हमला हुआ। विक्टिम्स में से कुछ के नाम जैसे निसार पटेल, आसिफ शेख, रियाज कुरैशी, साजिद पाशा, आसिफ सादिक, जावेद कुरैशी और सैयद परवेज़ हैं। उनके सर और शरीर पर चोटों के निशान वाज़ा थे, साफ थे और वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि मुल्क हिंदुस्तान में आज फिर से एक और ऐसा वाक़या हुआ जहां मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों पर सवाल या निशान वापस लग गए हैं। शिकायतें ये भी हैं कि पुलिस ने पहले उनकी शिकायत नहीं लिखी, उन्हें 12 घंटे तक पुलिस की रिमांड में रखा और उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत केस बनाया, जबकि अटैकर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था और उन 7 लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। इसके बावजूद भी सिर्फ सोशल मीडिया वर्कर के दबाव के बाद ही जिन लोगों ने उन 7 लोगों को बुरी तरीके से गौरक्षा के नाम पे मारा पीटा, उनके ऊपर केस किया गया। गांव के लोग और कम्युनिटी ग्रुप्स, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, इस घटना से गुस्से में और होना भी चाहिए। उनका कहना है कि ये एक तरह की इनजस्टिस है, क्योंकि विक्टिम ट्रांसपोर्टर्स जिन्होंने कानूनी दस्तावेजात दिखाए थे, उनके साथ ही पुलिस ने पहले उन पर केस बनाया। अजीब है। और जब बात हो रही है महाराष्ट्र की सरकार और कानून व्यवस्था की, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार पहले ही डायरेक्टिव दे चुके हैं, हुक्म जारी कर चुके हैं कि प्राइवेट पर्सन्स को कैटल व्हीकल्स को रोकने का अधिकार नहीं है और गौरक्षक ग्रुप्स का काम नहीं चलेगा। फिर इस घटना ने साबित कर दिया है कि डायरेक्टिव्स हवा में रह गए हैं और ग्राउंड पर काम जीरो, नील बटा सन्नाटा। ये वाकया सिर्फ एक हमला नहीं है, एक सामाजिक दावा है कि क्या हमारी कानून व्यवस्था उन लोगों की रक्षा कर सकती है जो अपनी ज़मीर और अपना कार्य कर रहे हैं। क्या कलर, जाति या धर्म के आधार पर इन्हीं को जो मूल्य अधिकार हैं इंसानों के या ह्यूमन राइट्स हैं, उनको खो दिया जाएगा? इन तमाम चीज़ों के बाद सवाल तो प्रशासन पर ही उठता है कि आखिर कब तक वो व्यक्ति, वो गुंडे या फिर वो आतंकवादी जो गौरक्षा के नाम पर मासूम मुसलमानों को अपनी अजियत का, अपने तासुब का निशाना बना रहे हैं। बार बार ये चीज़ें मुल्क के कई मुख्तलिफ हिस्सों में हर कोने से उठ रही हैं, मगर इसके बावजूद भी पुलिस का दौरा मियार, प्रशासन का दौरा मियार और मुसलमानों को लेकर एक ख़ास मुखालिफत इनके एक्शंस में ही नज़र आ जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इस घटना पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब इस पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस मुस्तैदी से काम करे और उन लोगों को सज़ा मिले जो गौरक्षा के नाम पर लोगों को अजियत का निशाना बना रहे हैं, ताकि आगे ऐसी कोई घटना का ख्याल अगर किसी के दिल में आए तो वो एटलीस्ट इन घटनाओं को इबरत मान के रुक जाए और कोई मुसलमान जो डरे इन तमाम हालात को देखे, उसे थोड़ी सी तो उम्मीद वापस उसके दिल में जग जाए कि नहीं, देश में न्याय व्यवस्था नाम की भी कोई चीज़ बाकी है। अगर ये लोग संविधान को या जमहूरी निज़ाम को अभी भी बरकरार रखने की थोड़ी सी भी कोशिश चाहते हैं या इसको ज़िंदा रखने की मंशा भी इन लोगों के दिल में है, तो मुझे तो नहीं लगता कि होगी। खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।